जय जोहार मातारी भागा छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अभी एक हफ्ता के बेरा बाचे है। फिर अभी ले बीजेपी कांग्रेस दोनों अपन पूरा ताकत ला झोंक दे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत कई मंत्री प्रचार करी है और बीजेपी ऊपर जम के निशाना का रुख साधी है। कांग्रेस जी बीजेपी ऊपर आरोप लगाते हुए कहीं है कि 15 बछर में आदिवासी मन ला जेल में डाले के बात कहते ता उन्हें बीजेपी घलोक कांग्रेस ऊपर आदिवासी मन ला छले के आरोप लगाए हैं। ओती बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद ऊपर दुष्कर्म के आरोप लेके झारखंड की पुलिस रायपुर पहुंची, जेकर बाद उन फिर कांकेर रवाना हो गई। आप बता दें कि 5 दिसंबर के मतदान और 8 दिसंबर के परिणाम आई। फिर ओकर पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के दावा करत है। घर घर में पहुंच रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। कांग्रेस के जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसे लेके जा रहे हैं। सभी किसान हैं, मजदूर हैं, सभी इसका लाभ उठा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है 5 तारीख को जो मतदान होगा उसमें सावित्री मंडावी को पूरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के कांड तो रोज पेपरों में छप रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार। अभी कांग्रेस के यहाँ के जो महामंत्री हैं वो महामंत्री के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहाँ की एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप किया, उसका जवाब दें, और उसको उन्होंने चुनाव का सह प्रभारी बनाया था। आदिवासी आरक्षण लेके छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिनी विशेष सत्र काली ले शुरू हो गया है और सत्र के पहली दिन दिवंगत मनोज मंडावी ला श्रद्धांजलि दे जाई, जेकर बाद सत्र के कार्यवाही अवैया दिन भर स्थगित कर दी जाए। 2 दिसंबर के दिन आरक्षण के मुद्दा पर सरकार विधेयक लानी और जेकर ऊपर चर्चा होही। अनुपूरक बजट घलोक राखे जाही। आरक्षण लेके बुलाए गए विशेष सत्र लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर चला थे। विधानसभा के विशेष सत्र लेके सीएम भूपेश बघेल कही है कि भाजपा के गलती ले सब्बो वर्ग ला नुकसान हुए है, ओला सुधारे बर ये बिल लाए जाते। मुख्यमंत्री कही कि भाजपा घलोक बिल ला समर्थन देवाए तो सर्वसम्मति ले बिल पास करा जाए। उन्हें बृजमोहन अग्रवाल कही कि केवल चुनाव जीते पर कांग्रेस ये विधेयक ला लावत है, ये विधेयक के कोनो भविष्य नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कही है कि आरक्षण के मामला में सरकार के नियत ठीक नहीं है। सरकार हाईकोर्ट में ये मामला में बने वकील नहीं करी, जेकर से आदिवासी वर्ग ला नुकसान झेले बर पड़त। बीजेपी समर्थन करे। हम तो चाहेंगे कि इस बिल को तुरंत सर्वसम्मति से पारित करे। अध्यादेश कहाँ से यार, ये तो बिल है। हाँ, अध्यादेश तो राज्यपाल के पास भेजते तब अध्यादेश होता। ये तो सीधा सीधा बिल पारित कर रहे हैं, इसमें अध्यादेश नहीं है। सरकार ने जानबूझकर जिस प्रकार मामले को न्यायालय में कमजोर बनाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील न खड़ा करने की वजह से 2 नुकसान उठाना पड़ा अनुसूचित जनजाति के लोगों को। ये तो अब भानु प्रतापपुर चुनाव आ गया और ये इनके गले की फांस बना हुआ है, और वैसे भी इसके लिए इन्होंने इस सत्र को बुलाया है और ये विधेयक पास कर रहे हैं। अब ये कितने दिन तक टिकेगा जनता भी जानती है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह एक फिर मंत्री टीएस सिंहदेव पर निशाना साधीन है। स्वास्थ्य विभाग ऊपर आरोप लगाते हुए उन कही है कि छत्तीसगढ़ में नर्सिंग के 2700 पद खाली हवे, फिर युवा मन ला एडमिशन नहीं दे जाते। प्रदेश के युवा अपन पैर में खड़े होकर आत्मनिर्भर बनना चाहते, फिर स्वास्थ्य विभाग ये युवा के हाथ में कलम की जगह बंदूक पकड़ाना चाहते। पूरा मामला ऊपर बृहस्पति सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र घलोक लिखे है। ये पत्र ऊपर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कही ने कि बंदूक और मारे की भाषा उल्ला समझ में नहीं आए। ये बात आरोप लगैया ही समझाए ता एती भाजपा घलोक सरकार ला घेरे वसूल कर दे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहने कि बृहस्पति सिंह के जो चिट्ठी है सरकार के विफलता ला बतावा थे। युवा मन ला एडमिशन नहीं मिली ता उन गलत राह में जाही। केवल नर्सिंग कॉलेज खोलना और उसमें भर्ती करना, बच्चों की फीस लेना और फीस के बाद स्तर कम है, वहां एकदम क्वालिटी अगर हम खराब कर देते हैं तो नुकसान किसका होता है? तो जीवन मृत्यु से संघर्ष करने वाले लोग अस्पताल में जाते हैं, नर्स उनकी देखभाल करते हैं। वहां गुणवत्ता में समझौता करना पूरी तरह से अनुचित
मैं मानता हूं। कांग्रेस की सरकार अब नर्सिंग कॉलेज छात्रों को कलम के जगह बंदूक थमाने की तैयारी में। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह जी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है कि इनके प्रवेश नहीं हो रहे, दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, जो छात्रवृंद है उनका प्रवेश नहीं हो रहा है, जगह सीटें खाली है। पार्थनागु रायपुर में दिवंगत शिक्षाकर्मी मन के विधवा मनहा कफन रैली निकाली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग ला लेके उन्हें प्रदर्शन करीन है और ये बेरा विधवा मनहा लइका मन और परिवार मन के अरमान के अर्थी घलोक निकालिन है। कहीं के नौकरी नहीं मिले ने परिवार के सब्बो अरमान मर चुके हैं और ये बेरा विधवा मनहा रोते और बिलखते हुए प्रदर्शन करीन है। ये बेरा सुरक्षा के घलोक तगड़ा इंतजाम करेगी रहीस। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भिलाई में वेतन नहीं मिलेले परेशान सफाई कर्मचारी बनहा नगर निगम दफ्तर के घेराव कर दिन। सफाई कर्मचारी निगम के गेट में कई घंटा तक बैठी न जम के नाराबाजी करी। असल में सफाई कर्मचारी मन हा पाछू 2.5 महीने ले वेतन उनला नहीं मिले है। सफाई ठेका एजेंसी है उनला भुगतान नहीं करे है, जेखले कर्मचारी मन के भूखा मरे के नौबत आ चुकी है। परेशान कर्मचारी पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में निगम दफ्तर पहुंचीन और आवाज बुलंद करीने। बार्थनागो एक बड़े खबर आप मन ला बता देथन। बिजली उपभोक्ता मन बर खुशखबरी की खबर है। बिजली उपभोक्ता मन ला राहत मिले है। अतिरिक्त सुरक्षा निधि भुगतान ऊपर रोक लगे है। बीपीएल ले घरेलू श्रेणी में परिवर्तित हो या उपभोक्ता मन ला राहत दे के है। लगभग 3 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ता मन ला ये राहत मिले है। बिजली वितरण कंपनी एक बर निर्देश जारी करे तो कई दिन ले मांग हुआ तरी से बड़े राहत की खबर है बिजली उपभोक्ता मन बर। तो इसके बीच में पंप स्टोरेज जो प्लांट है जो फ्यूचर में आने वाला है, तो 5 जगह में उन्हें डीपीआर उनको बनाना है। तो उसके लिए एमओयू साइन किया हमने। तो ग्रीन एनर्जी से एज ए पंप पानी के ऊपर चढ़ाएंगे और जब पीक लोड के समय, जो शाम के समय बिजली बहुत महंगी रहती है या गर्मी के समय अवेलेबल ही नहीं रहती है, तो उस समय ये एज ए बैटरी काम करेगा। जस्ट लाइक ए बैटरी है, समझ जाइए। ये बात अंबिकापुर के करथन, जी हां लगभग 800 से ज्यादा सहायक शिक्षक मन के पदोन्नति और पदस्थापना के मामला सुलझे के बजाय और उलझ गए हैं। ऐसे तीसर घाव हुए हैं जब शिक्षा विभाग अपने आदेश ला वापस ले ले है। इति आदेश वापस ले के बाद सहायक शिक्षक न्यायालय के शरण में चले गिन है और न्यायालय पूर्व में जारी शिक्षक मन के पदोन्नति और पदस्थापना ला सही बताते हुए एक खर ऊपर स्टे दे दे। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ये मामला लेके जानकार मन के सलाह के बाद आगू कार्रवाई के बाद कहत है। बता दन के जिला में लगभग 820 सहायक शिक्षक मन के पदोन्नति के बाद ओखर मन के नवा स्थान ऊपर पदस्थापना के कर जाना रही। खबर शिक्षा विभाग 4 नवंबर के एक सूची जारी करे जेमा सहायक शिक्षक मन के पदोन्नति करके उनला नवा पदस्थापना दे गे रही। फिर 24 घंटा के भीतर अपने आदेश शिक्षा विभाग निरस्त कर दे रही से। अभ्यावेदन दिया है कि हमें कोर्ट से स्टे मिल गया है, तो एफिडेविट दिया गया है, तो इसलिए अभी हमको कोर्ट का आदेश मिला नहीं है, तो काउंसलिंग को स्थगित रखे हैं। कोर्ट का आदेश पढ़ के आगे की कार्रवाई की जाएगी। बार बार हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन किया कि आप पहले सूची जारी करिए। सूची में शिकायत नहीं थी, बिना किसी के आवेदन के पश्चात इन्होंने सूची को निरस्त किया। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में कुछ शिक्षक साथी हमारे चले गए, जो कोर्ट ने 4 तारीख के आदेश को स्टे कर दिया है और 2 तारीख को आदेश यथावत रहेंगे। बार्थनागु सरगुजा के सूरजपुर जिला के खोपा धाम एक ऐसे धाम है जहां देव ही नहीं बल्कि दानव के पूजा घलोक करे जाते। जी हाँ, आपन बिल्कुल सही समझे हो। काबर के खोपा धाम में देव नहीं बल्कि बकासुर बहादुर दानव के
पूजा घरों का कर्जा थे। जी हाँ, लोगन छत्तीसगढ़ के आने आने जिला ले ही नहीं बल्कि दूसर जो क्षेत्र है वहाँ ले घलों का पूजा करे बर आथे। उन्हें ये धाम के मान्यता एकर स्थिति और बाढ़ गए कि दरबार ले कोनो भी खाली हाथ वापस नहीं जाए। कोई बाल बच्चा मांगता है तो बालों बच्चा दे देता है, कोई धन निर्धन या खाने पीने के लिए उसके पास काहे नहीं है तो खाने पीने के लिए निर्धनिया ला धन देते, माझी ला पुतर कोढ़ी ला काया निबरिया ला भूखी ला भोजन सब कुछ देने वाला एक प्रभु है। मंदिर की ये मान्यता है कि जहाँ पहले जलहल में पहले पूजा हो रहा था, है ना, और उसके बाद बलुआ को बैगा ने भुला गया, वहाँ भूल कर अब फिर उसको याद किया बलुआ को, तो फिर बलुआ को लेने गया, उसी समय देवता भी यहाँ स्थापन हो गया। प्राकृतिक सुंदरता ले भरे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ एक घाव फेर अपन जैव विविधता लेके सुर्खी बटोरत है। डोंगरगढ़ ले लगे वनग्राम कहवा पानी के सड़क में एक तेंदुआ बैठे दिखाई दिस। लगभग 1 घंटा तक सड़क में अपन मादा के संग अटखेली करत हुए तेंदुआ की तस्वीर सोशल मीडिया में घलोक चर्चा के विषय बने हुए। मैथ्स यूनिवर्सिटी में बिजनेस आइडिया जनरेशन प्रतियोगिता के आयोजन करेगी। इस मैथ्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च और मैथ्स स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा छत्तीसगढ़ के लगभग सब्बो जिला के स्कूली लड़का और कॉलेज के विद्यार्थी मन हिस्सा लेनी। प्रतियोगिता के विजेता मल्ला नगद पुरस्कार और गिफ्ट वाउचर उपहार में देगी। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश गुप्ता बताइस के प्रतियोगिता के आयोजन के उद्देश्य विद्यार्थी मल्ला उद्यमी बनाना है, जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर बनाना है। ये प्रकार के गतिविधि मल्ले युवा नवाचार के प्रति प्रोत्साहित हो। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक तुषारेंद्र बरपंडा शामिल हुए। जो है बिजनेस के लिए थोड़ा सा अभी आजकल के जो यूथ हैं उन लोगों का एक झुकाव आ रहा है जो, तो उसके लिए मैथ्स यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएट किया हुआ है प्रोग्राम जो है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और छत्तीसगढ़ के जो भी बच्चे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो अपना आइडियाज़ अपने प्लान हमारे पास लेके आएँ और उसके बाद फिर हम आने वाले समय में जो भी हेल्प हो सकता है जो है मैथ्स के द्वारा जो हम उन बच्चों को करेंगे। मैथ्स कॉलेज में जो ये प्रोग्राम हुआ है आइडिया जनरेशन एंड बिजनेस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टअप्स इतना बढ़ रहा है आजकल, तो ज़रूरी है कि लोगों को ये मौका दिया जाए कि स्टार्टअप्स के आइडिया प्रेजेंट करें और ऐसे छोटे कॉलेज लेवल पे ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए।